सत्य सनातन धर्म के विषय में तथागत गौतम बुद्ध बताए हुए हैं कि एष धम्मो सनातनो, यही सनातन का अर्थ है। वीडियो को अंत तक आप बने रहें तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी कि सत्य सनातन धर्म क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। और पाखंडियों के माध्यम से कैसे सच्चाई को छुपाया गया है। सनातन धर्म उसे कहते हैं जिसे संसार के लोगों ने मान सके, जिसमें कहीं से भी धर्म के अंदर में ऊंच नीच की भेद भावना नहीं हो। सनातन में सम बराबर होनी चाहिए, जहां पर सभी लोग का व्यवहार एक सम्मान हो, जहां पर करुणा हो, मैत्री हो, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित विचार हो, वो सनातन है। सनातन अंतर्मुखी होता है। अगर जैसे ही परमात्मा की नाम आप लेते हैं वैसे ही आपके जीवन अंतर्मुखी हो करके और बाहर की तरफ ध्यान हो जाता है। वो सनातन नहीं है। किसी परमात्मा को नाम ले लेना, किसी भगवान को ऊपर दिखा देना, किसी ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड को ऊपर दिखा देना, ये सनातन नहीं है। सनातन प्रकृति का नियम है, सनातन नैतिकता है, सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ ये होता है, सनातन का अर्थ ये नहीं होता कि अपने को छोड़ करके ऊपर कहीं परमात्मा को दिखाएं। सनातन बुद्धत्व प्राप्ति की है। तथागत बुद्ध इसको कहे हैं कि एष धम्मो सनातनो। सनातन का अर्थ ये होता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध का अनुसरण करता हूं। सनातन का अर्थ ये होता है धम्मं शरणं गच्छामि, मैं प्रकृति का नियम का अनुसरण करता हूं, मैं प्रकृति का नियम के छत्र छाया में जाता हूं, मैं प्रकृति में समाहित रहकर जीवन को समर्पण करता हूं। सनातन का अर्थ ये होता है संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ का अनुसरण करता हूं। जिस संघ के अंदर में मानव जीवन के लिए त्रिशरण है, पंचशील है, मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है, चार आर्य सत्य है, ऐसे सनातन धर्म की अर्थ है। इन शीलों के अंदर में जीवन को समाहित ही करना सनातन धर्म होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ही सनातन है। सनातन बुद्धत्व प्राप्ति करना है। बुद्धत्व का जन्म प्रांत, राष्ट्र, धर्म की पद्धति नहीं है। ये लोगों की भूल है। एक प्रांत की, एक राष्ट्र की और कहीं धर्म के लिए बुद्धत्व है, ऐसा कहीं नहीं है। ये पाखंडियों के द्वारा बनाया गया ऐसा मामला है। पाखंडियों ने बरगलाया बुद्धत्व जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए कहा गया कि सनातन का अर्थ यह होता है कि संसार के सारे लोग ने मान सके। मगर इस चीज को, इस सनातन धर्म को कैसे सच्चाई छुपाया पाखंडियों ने, यह आप जान करके हैरान हो जाइएगा। अंत तक वीडियो में बने रहे आप। ये भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, मगर आज नहीं है। सोने की चिड़िया उस वक्त था जिस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला और दंतपुरी ना जाने कितने था, मगर पाखंडी लोगों ने आग लगा करके जला दिया। जिस वक्त इस भारत देश के अंदर में केवल बुद्धि के निर्मित किया जाता था, इसलिए उस वक्त तथागत बुद्ध ने कहे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाने के लिए सबको प्रेरित किया जाता था, बुद्धि के शरण में रहने के लिए प्रेरित किया जाता था, और बुद्धि पूर्वक नैतिकता का रिश्ता निभाने के लिए प्रेरित किया जाता था, प्रकृति के नियम में समाहित होने के लिए प्रेरित किया जाता था, और संघ के नियम में समाहित होने के लिए प्रेरित किया जाता था। मगर ये सब बुद्ध काल में जब ये चल रहा था, तमाम एक मानव के साथ में प्रेम प्यार मोहब्बत से रहते थे लोग, तो पाखंडी लोगों की धंधा पानी बंद था। पाखंडी लोगों ने सोचा अब धंधा पानी हम लोगों को कैसे चलेगा, क्योंकि ये परजीवी के समान जीता है। पाखंडी लोगों ने इस सच्चाई को छिपाने के लिए, सनातन धर्म की सही सच्चाई को छिपाने के लिए, इस भारत देश से बुद्धं शरणं गच्छामि,
बुद्ध के अनुसरण करने वाले लोग को बड़े पैमाने पर कत्ल किया गया, उजाड़ दिया गया है घरों को, छीन लिया गया अधिकारों को, और आपस में विभेदता डाली गई, जातियां बांटी गई, जिसकी नतीजा है कि आज धर्मों के अंदर में अलग अलग जातियां, वर्ण व्यवस्था 6743 जातियों में विभाजित की गई है। उसकी नतीजा है कि उपजाति प्रत्येक जातियों में 7-7 बांट करके 43,000 से प्लस जातियों को निर्माण किया गया, और बुद्धं शरणं गच्छामि को तोड़ दिया गया ताकि इसकी बल टूटे और उसको सत्य सनातन धर्म में झूठे मंदिर की तरफ मोड़ा गया, झूठे लोगों को बताया गया कि यही तुम्हारा धर्म है, तुम हिंदू हो। पाखंडियों ने सच्चाई को छिपाया और छिपा करके सनातन धर्म को धर्म बना दिया, और पढ़ने के अधिकार से जो बुद्धं शरणं गच्छामि था, जो बुद्धि के शरण अर्थात जो शिक्षा के शरण में लोगों ने जाते थे, उसको धीरे धीरे गुलाम बनाया और पढ़ाई के अधिकार से वंचित कर आज गोबरं शरणं गच्छामि में कर दिया। आज उसकी नतीजा और परिणाम है कि गुलाम पड़े हैं और आप सही सनातन, सही सत्य सनातन धर्म से कोसों दूर है, बुद्धत्व को मार्ग से पाने से दूर है, और उसका दूसरा परिणाम है कि आप परमात्मा पे भगवान को देखना है तो आकाश की तरफ देखते रहो। ये इतिहास को छुपा करके परमात्मा की तरफ मोड़ने का काम किया, आत्मा को दिखाया। जैसे ही आप परमात्मा का नाम रखते हैं, अपने से दूर हो जाता है व्यक्ति। सनातन धर्म में जो सही सनातन धर्म था, उस सही सनातन धर्म को सच्चाई का छुपा करके और परमात्मा को दिखाया ऊपर। जो परमात्मा को जैसे ही दिखाया, आपका अंतर्मुखी होना बंद हो गया और आप दूसरे की तरफ दृष्टा घुमा दिए। नतीजा यह हुआ कि अंधश्रद्धा पैदा हुआ, आत्मा और परमात्मा दिखा करके भय पैदा किया, आत्मा और परमात्मा के नामों पर ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, और कहा कि यही सत्य सनातन धर्म है। अनपढ़ होने के नाते, अज्ञानता होने के नाते ये बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज स्वीकार कर लिया, जिसका नतीजा है कि आज गुलाम बना पड़ा है और धीरे धीरे सत्य सनातन के विषय में जानना चालू किया है लोग, और अपने पुराने घरों के अंदर में देख रहा है, और जैसे जैसे जानकारियां मिल रही है वैसे वैसे अपने घरों के अंदर में रिटर्न हो रहा है लोग। सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म नहीं है। एस धम्मो सनातनो अर्थात यही सत्य सनातन धर्म का अर्थ है। नवोदय जय भीम।